एसोसिएट बैठे हैं सबके लिए मुझे लगता है हमारे लिए पूजनीय एस्टोनिया 1 होनी चाहिए कि हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे अपने कैरियर को, अपनी टीम को लेके चले। और बिजनेस सेगमेंट हमारा क्या है? हम काम कर रहे हैं होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग सेगमेंट में, और हमेशा आपको इसी सेगमेंट में ही अपने स्किल्स को बिल्ड करना चाहिए। मैक्सिमम हो सकता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ अलग सेगमेंट में भी रहा हो, आप फील करते हैं, आपकी फीलिंग मैं समझता हूं। कुछ लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं ये भी प्रोडक्ट ले आइए, ये भी प्रोडक्ट ले आइए, वो भी ले आइए, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग कि आप उस प्रोडक्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल थे। बट क्या आपने जब नया मोबाइल चेंज किया तो पुरानी कंपनी को बोला कि पिछले वाले का फीचर दे दीजिए? सो वी आर वेरी यूनिक इन द मार्केट। हमें अपने स्किल्स को बेहतर करना पड़ेगा, तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे। सो देयर इज ए वेरी स्पेसिफिक सेगमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं, और ये जान के आपको बड़ी प्राउड फील होगा कि वी आर वेरी पायोनियर एंड द फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग के एंटी एजिंग सेगमेंट को हम लेके चले हैं सेलुलर लेवल पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी में है? फंक्शनल, न्यूट्रास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर में हम काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं? फंक्शनल, न्यूट्रास्यूटिकल एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। और मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी है? हम किस मोड ऑफ मार्केटिंग में काम कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग। प्राउडली बोलो, वी आर ए डायरेक्ट सेलर। ये इंडिया में परसेप्शन बनाया गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास चार्टर प्लेन है, जिनके पास आइलैंड भी हैं इस इंडस्ट्री से। यदि आपको भी देखना है तो गूगल पे सर्च करना कि वर्ल्ड के टॉप 10 डायरेक्ट सेलर के पास कितनी बड़ी वेल्थ है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आपकी तरह ही उन लोगों ने स्टार्ट कभी किया था। और मैं ये बोल सकता हूं, इतनी बड़ी मास पॉपुलेटेड कंट्री में यहां और अच्छे से पॉसिबल हो सकता है, बशर्ते हम डिसिप्लिन और सबको रिस्पेक्ट करके अपने सेगमेंट पे फोकस करके काम करें तो, राइट? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट 18 महीने में हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है ग्रोथ में। और यहां से स्टार्ट हुए थे, पहले महीने 4 से 5 प्रोडक्ट हम लेके आए थे 2024 में। 2 से 4 प्रोडक्ट का कारवा आज लगभग कितने पे पहुंचा है? 75 प्लस प्रोडक्ट के साथ हम मार्केट में लीड कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, कई बार आप भी एक बार अगले महीने नीचे आएंगे, कई बार कुछ हुआ होगा, ऐसे ही चलता है। जैसे आपकी हार्ट बीट चल रही है, ऐसी ग्रोथ जो वर्ल्ड में मूविंग है वो बिना नीचे आए ऊपर नहीं उठ सकता। तो हमेशा ग्रोथ को परमानेंट मत मानिए। कोई भी वर्ल्ड की अच्छी कंपनी होगी, हर किसी में फ्लक्चुएशन आती है। तो ये मैं ये नहीं बता रहा यहाँ से कुछ नेगेटिव है, बट मैं आपको ये जरूर बता रहा हूँ, आपकी लाइफ की ग्रोथ भी हमेशा ही ऐसे मिलेगी, कभी ऊपर मिलेगी, कभी नीचे मिलेगी। बट हमने फोकस करना है कि हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्ट सेलिंग में हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं, बट यदि सही तरीके से इस बिजनेस को करना है, क्रिएट द वैल्यूज, वॉल्यूम झक मार के पीछे आएगा। मेरा ये पूरा यकीन है कि हम वैल्यू क्रिएट कर पाए, वॉल्यूम्स अपने आप आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से कंपनी ने पिछले 18 महीने में ग्रोथ ली है। और यदि इसको मैं कंपाउंडेबल एवरेज ग्रोथ की बात करूं तो वाह, तालियां हो सकती है। 447% की आपने एवरेज कंपाउंडेबल ग्रोथ लिया है। ये छोटी चीज नहीं है। लास्ट की पीपीटी में यदि इस ग्रोथ का आधा भी यदि हम अगले 5 साल मेंटेन करके तो कहां हो सकते हैं? आई विल शेयर विद यू। सो 1.5 साल का ये कैगर रेट आपका रहा है कंपनी का। और करंट स्टेटस की बात करेंगे तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं? पर मैं ये बताना चाहूंगा, वर्ल्ड की ऊपर की 4 कंपनियों को उठाएंगे तो उनके पास इतने ही प्रोडक्ट हैं। हेलो,
हम इंडिया में सोचते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा आने से हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा, बड़ी बास्केट होगी तो टर्नओवर बढ़ जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा नहीं होता है। आप उनका एनुअल ग्रोथ नहीं, आप लास्ट के 10 साल की ग्रोथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बड़े प्रोडक्ट वाली या बड़ी बास्केट वाली स्पेसिफिक कंपनियां नहीं होती। और इंडिया जैसे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में या सोशियो इकोनॉमी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, आप यहाँ हर मजहब, हर एरिया का खाना पीना, लोगों की रिक्वायरमेंट, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, वहाँ का वेशभूषा, सब कुछ अलग है। ऐसे में आप बिल्कुल वैसी चीजों पे काम नहीं कर सकते थ्रू द डायरेक्ट सेलिंग। मेरे को एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में याद नहीं है जिसने 2000 करोड़ पर एनएम को क्रॉस किया जनरल प्रोडक्टों से पिछले 25 साल में। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में दी हम ये नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमें अपने सेगमेंटेशन को दोबारा से रीडिफाइन करने की जरूरत है, और एस्टोनिया 1 उसको करने जा रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम फैमिली हो गए हैं कितने लोगों की? 90,000। लगभग 90,000 लोगों की हम फैमिली बन चुके हैं। प्राउड होना चाहिए। ये ओनली कंपनी आईडी लगाने के नाम से नहीं जानी जाती। ये कंपनी जानी जाती है अपनी प्रैक्टिसेस के लिए और लोगों की जिंदगी में कुछ बेटर करने के लिए। लोग यहां से डे फर्स्ट से ही हैप्पी इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं कि यस, मैं अगले 3 महीने में अपनी एज को रिवर्स कर लूंगा, मैं और ज्यादा फिट हो जाऊंगा। कोई यहाँ पे आते ही फाइनेंस की बात नहीं करता, वो अपनी खुद की बात करता है, वो अपने आप में इंप्रूवमेंट की बात करता है। यदि इस लिगेसी को, इस कम्युनिटी को हम बिल्ड कर पाए, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ बैठे हुए 250 प्लस लोग अगले 3 साल में कहाँ जा सकते हैं, ये पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मंथली टर्नओवर आज ऑलमोस्ट कितने के आसपास है? हमने मात्र 18 महीने में 6 CR के आसपास हम पहुंच गए। और आप यदि इंडिया में पिछले 25 साल में देखेंगे, कोई ढंग की कंपनी ओनली प्रोडक्ट में काम कर रही हो, बिना ऑफर दिए काम कर रही हो, सही तरीके से काम कर रही हो, ऐसी कंपनियां जो 6 करोड़ पर मंथ कर रही है, 50 भी नहीं है इंडिया में आज के टाइम पे। हेलो, बट इस जस्ट ए बिगिनिंग में 18 महीने का ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई 6 साल 10 साल पुरानी कंपनी नहीं है, और इसी उससे हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। बट हमारा टारगेट इस साल का कितना है? 100 करोड़। क्या आप लोगों के साथ ये टारगेट को अचीव किया जा सकता है? थैंक यू। और टारगेट फॉर एंटी एजिंग प्रोजेक्ट, इस साल का हमारा एक अलग भी टारगेट है। हम लगभग 25,000 लोगों को एज रिवर्सल पे लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या मैं आप लोगों से कमिटमेंट ले सकता हूँ कि हर महीने 2 आदमियों को हम एंटी एजिंग पे स्पॉन्सर करेंगे? कमिटमेंट ले सकता हूँ। इसमें ना कोई नेटवर्कर आता है, ना कोई बिजनेसमैन आता है, इसमें ओनली इंसान आता है जो अपनी एज से फास्ट चल रहा है। उसको हमने बस ब्रेक लगवाने हैं अपनी प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपनी काउंसलिंग से। क्या ये टारगेट लिया जा सकता है? थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी ये कौन से प्रोग्राम में बैठे हैं? और अभी तक 18 महीने में हमने लगभग 1200 लोगों के साथ रेजिडेंशियल प्रोग्राम किया है। 1200 लोग अलग अलग जोन में, अलग अलग एरिया में आरबीसी प्रोग्रामों में अपने आप को अपग्रेड करके गए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करके गए हैं। सो आईबीसी, एक आईबीसी हमने की है वियतनाम। हम लास्ट मंथ गए थे, और लगभग पहले साल ही मुझे लगता है कि एक अच्छी कंट्री में कोई जाने वाली पहली कंपनी ही मुझे लगता है। इसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट वी आर द सेकंड टू नन। हम भी किसी से कम नहीं है, ये आप बोल सकते हैं कि हम पहले साल ही एक आईबीसी प्रोग्राम 60 प्लस लोगों के साथ करके आए हैं। कितने लोग इसमें यहाँ बैठे हुए, कितने लोग ऐसे थे जो वहां का एक्सपीरियंस लेके आए? राइट, थैंक यू सो मच। सो ये भी बड़ा मुझे प्राउड फील करवाता है कि हमारे साथ जितने भी अभी तक इंडिपेंडेंट एसोसिएट हैं, उनमें से लगभग 50 प्लस ने 1 लाख प्लस की आंकड़े को छू लिया पर मंथ की इनकम की बात करें तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं
जो सीनियर मैनेजर एंड अबाव बैठे हैं, सीनियर मैनेजर एंड अबाव, कुछ लोग अशोक जी हैं, कुछ लोग चले गए हैं, यहां पे बैठे हुए 20 से 25 लोग 1 लाख प्लस की इनकम पे बैठे हैं। बट ये हमारे लिए बहुत कोई एक्साइटमेंट का काम नहीं है। ये पैसा आपका है, ये कंपनी का पैसा नहीं है, ना किसी और का है। सो इसको आप सही से मैनेज करना सीखें, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए सीखें। हम यहाँ बिन मतलब की चीजें पाल लेते हैं। कभी 1 लाख आते ही आप BMW का सपना देखना इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी जो आज की कमाई है, मेरी फैमिली की बेटरमेंट के बाद वो उस पर्टिकुलर लग्जरी को मेंटेन कर सकती या नहीं कर सकती। इस दिखावे वाली जिंदगी को भी आप दूर रखें। एक लेवल आएगा जिस दिन ये अपने आप आपके घर पे आ जाएगी, जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल का जो टारगेट है 100 प्लस IBA हमारे जाने वाले हैं, जो 1 लाख प्लस की इनकम में जाने वाले हैं। और इस मीटिंग से भी मुझे लगता है कि कुछ लोग निकल के आएंगे। कितने लोग सपना देखते हैं इसी साल के फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख प्लस की इनकम करनी है? तो ये मेरा आंकड़ा बड़ा हो सकता है आप लोगों के साथ। यदि ये सारे हाथ उठा रहे हैं तो 250 तो यहीं से लिख लेते हैं। रविंद्र जी को मैं जरूर बोलूंगा कि इसको बढ़ा के लिखे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे 5 लाख लोगों की फैमिली बनेंगे। अगले साल हम इसको 5x करेंगे। इस साल हम 1.5 तक पहुंचेंगे जो एवरेज चल रहा है। तो 5 लाख लोगों की ये फैमिली होगी। लगभग मिनिमम मैं पकड़ के चलता हूं 250 प्लस CR का टर्नओवर एनुअली आपकी कंपनी करने जा रही है। मिनिमम बेस लाइन है, मुझे पता है। यदि इस साल 100 होगा तो स्टार्टिंग के टाइम पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये हो सकता है कि आप 500 भी कर दें, बट ये आंकड़ा हम छूने जा रहे हैं, हम सब मिलकर छूने जा रहे हैं। टारगेट फॉर एंटी एजिंग, अगले साल हम 50,000 लोगों को वापस से नया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नया बनाएंगे, यानी कि एंटी एजिंग प्रोजेक्ट में लेके आएंगे और उनकी एज में, उनकी लाइफस्टाइल में, उनके हेल्थ स्पैन में सुधार करेंगे। ये टारगेट है, अकेला बिजनेस का टारगेट नहीं है। हमें अपने निश को भी अलग से क्रिएट करना है। हमें एंटी एजिंग पे हर महीने 2 इंसानों को, क्योंकि आप जब तक कम्युनिटी बिल्ड नहीं करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अलाइन नहीं करेंगे लोगों को, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कि आपको प्रॉब्लम आए। एक बार तो आप पहुंच जाएंगे, फिर आपका फ्लक्चुएशन ज्यादा आएगा। सो जैसे कलाल जी ने बताया था कि बिल्ड इट वंस, बिल्ड इट राइट। एक बार बनाओ नेटवर्क और पर अच्छे से बनाओ। वो तब अच्छे से बनेगा जब आपकी एनर्जी आपके प्रोजेक्ट के साथ अलाइन है और आपकी प्रोस्पेक्ट की एनर्जी भी आपके प्रोजेक्ट के साथ अलाइन है। इसी को हम कम्युनिटी बिल्डिंग बोलते हैं कि सेम लाइक माइंडेड पीपल को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। सो अगले साल हम RBC प्रोग्राम जो एक क्वार्टर में दिख रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगले साल तक लगभग 6,000 लोग RBC कंप्लीट कर चुके होंगे। अगले साल का हमारा टारगेट है कि 6,000 लोगों को इन इवेंटों में हम लेके आएंगे। और यदि ये 30 होंगे तो इनमें से कुछ लोग होंगे जो स्टेज से लोगों को ट्रेन करते नजर आएंगे। उनमें से कोई भी आप हो सकते हैं। आपका ग्रोथ, आपका स्किल यदि निकल के आएगा, A1 अकेडमी की नजर हमेशा रहती है। A1 अकेडमी की नजर, जैसे काजल मैम को देखा कि स्टेज में अच्छा कॉन्फिडेंस से बोलती हैं, तो हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा था, तो हमने भी 2 हमारे जो शेरनियां हैं इनको स्टेज संभाला कि यस यू कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। और यदि फीमेल लीड करती है घर को, जब घर अच्छा रख सकती है तो कंपनी भी अच्छी होगी, राइट। सो IBC प्रोग्राम हम अगले साल 4 टोटल हमारे हो जाएंगे और 500 प्लस लोग अलग अलग देश में घूम चुके होंगे। अगले साल का ये टारगेट है 500 प्लस लोगों के साथ। कितने लोग टारगेट लेने वाले हैं? सब जाएंगे? थैंक यू। 6 डिजिट अर्नर की बात करें तो अगले साल का टारगेट है इस कंपनी से 500 प्लस लोग 6 डिजिट में पहुंचेंगे।
यदि मैं 27-28 की बात करूं तो 10 लाख लोगों का ये परिवार होगा। अगले 2 साल कंप्लीट करने के बाद तीसरे साल में जाएंगे तो 10 लाख लोगों का ये परिवार होगा और एनुअल टर्नओवर एक्सपेक्टेड 750 करोड़ का ये हम सब मिलकर टर्नओवर करेंगे और एंटी एजिंग में उस साल हम 1 लाख लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे एंटी एजिंग सेगमेंट के थ्रू। और आरबीसी प्रोग्राम हमारा टारगेट है 100+ पूरे इंडिया में होंगे, जिसमें लगभग 20,000 लोग उस साल ट्रेंड होंगे आरबीसी से। और आईबीसी उस टाइम 7+ होंगे क्योंकि हर साल 3 जाने वाले हैं और 3,000 लोग इस कंपनी से विदेश में घूम चुके होंगे अगले 3 साल में। ये नेक्स्ट 27-28 का प्लान है और 1500+ लोग 1 लाख+ की इनकम इस कंपनी से ले रहे होंगे। दैट इज द विजन ऑफ द 2027 to 28। 5 साल का यदि प्लान किया जाए और इसके पीछे में ये जो आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूं ओनली इमेजिनरी नहीं है, इसके पीछे कैलकुलेशन है, इसके पीछे पूरा स्ट्रेट है, वो आपके साथ जरूर प्रेजेंट करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली 50 लाख लोगों का परिवार अगले 5 साल में होने जा रहा है। जो हमारी एवरेज ग्रोथ चार्ट है और जो हमारी डेली की लॉगिन है उसकी यदि हम एवरेज को काउंट करते हैं उसके हिसाब से हम यहां पे पहुंचने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 50 लाख लोग इस कंपनी में इतना टर्नओवर देंगे और यदि ये हम अगले 5 साल में करने में कामयाब हुए तो हम इंडिया की कंपनी का जिसने भी हाईएस्ट टर्नओवर किया उसको अगले 5 साल में क्रॉस कर देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगभग 10 लाख लोगों को हम एंटी एजिंग सेगमेंट में लेके आएंगे और 10 लाख लोगों की चेहरे की झुर्रियों से लेके चेहरे की मुस्कान को हम क्या करेंगे, अपग्रेड करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आरबीसी प्रोग्राम हम उस टाइम पे पूरे इंडिया में, मुझे लगता है हर कोई इंसान यहाँ बैठा हुआ तब तक इतना सीख जाएगा कि वो अपने टीम के लिए खुद की आरबीसी खुद प्लान करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये टारगेट है कि हर 10,000 लोग कम से कम हर मतलब आरबीसी को लेके जाएं और ट्रेंड हों और अपना फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप को बेटर तरीके से यात्रा कर चुके होंगे। ये आने वाली प्रेडिक्शन है, प्रोजेक्शन है। देखता हूं 15,000 लोग 1 लाख+ की इंडिया में यदि एवरेज काउंट करेंगे कितने लोग, 700-800 लोग हर स्टेट से 1 लाख+ की इनकम पे होंगे। और मैं ये बता रहा हूं इंडिया जैसी कंट्री में ये इम्पॉसिबल नहीं है और आपके प्लान में तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सपेंशन की बात करें तो अगले 5 साल का प्लान है 3 से 5 कंट्री में हम इस बिजनेस को आगे लेके जा चुके होंगे। अगले आने वाले 5 साल में कंपनी इज गोइंग टू बी ए ग्लोबल कंपनी। और आज जो आपके पास प्रोडक्ट रेंज है लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे वर्ल्ड को उसकी नीड है। सीरियस और नॉट, पूरे वर्ल्ड को साबुन शैम्पू किसी ने बना के दे दिए। हेलो, समझ में आ रहा है? ये जो सेगमेंट है इसका पेनिट्रेशन ग्लोबल लेवल पे किया जा सकता है। आप जनरल प्रोडक्ट की बास्केट को लेके आप ग्लोबलाइज नहीं हो सकते, वहां के मार्केट के अलग अलग अपने चैलेंजेस होते हैं, बट आप पिन पॉइंट पे फोकस करते हैं और ग्लोबल लेवल पे लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। डेफिनेटली यू कैन पेनिट्रेट द ग्लोबल मार्केट। और जब अमेरिका से इंडिया में आ सकती है तो इंडिया की क्यों अमेरिका में नहीं जा सकती, ये हमारा मिशन। यहाँ पे यदि हम इस आंकड़े को छू लेते हैं, जो एवरेज ग्रोथ चल रहा है, तो कहां पे जाने वाले हैं अगले साल। पर मैं इसको एवरेज को थोड़ा सा नीचे ला रहा हूं। मैं 437% की ग्रोथ नहीं मान रहा, मैं इसको 250 एक्सपेक्ट कर रहा हूं। किया जा सकता है? तो 250 करोड़ हम पहुंचे 27 में इसी एवरेज से। यहां से तो ये
बड़ा आंकड़ा दिख रहा है। यदि इसी एवरेज ग्रोथ को हमने कंटिन्यू कर लिया तो हम 27-28 की क्लोजिंग इतनी कर सकते हैं। बट मैं टू बी फेयर, क्योंकि विद द टाइम आपका एवरेज घटता है, तो बट हम अपर साइड भी लेके चल सकते हैं। आज की स्पीड को भी दिखा सकते हो। एवरेज हम कहां पे जा सकते हैं, 625, 625 यहां पे हम आसानी से पहुंचते नजर आ रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे तो ये एवरेज इतना मल्टीप्लाई हो रहा है, और हो सकता है बहुत सारी कंपनियों ने वर्ल्ड में किया है इसको, कि हम यदि एक्सपेंशन करके दूसरी कंट्री में खोलते हैं तो जिस तरीके से एंटी एजिंग का आने वाला जमाना है उसमें ये आंकड़ा बहुत छोटा है। अभी हमारी इमेजिनेशन नहीं है, एज ए इंडियन कंपनी के ऐसा भी हो सकता है। यहां पे 60 साल में आज 75,000 करोड़ की कंपनी है। यहां पे इंडिया में काम करने वाली पिछले 30 साल में लगभग 55,000 करोड़ की कंपनी है। क्या हम इंडिया की यहां तक पहुंचाने वाली कंपनी नहीं बन सकते क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे 1500 मुझे नजर आ रहा है, और 29 की बात करें तो जो मैं अगले 5 साल की प्लानिंग बोल रहा था 3 पे टच करेंगे, इस मिनिमम साइड भी 3900 लग रहा है। बट ये पक्का मुझे इमेजिनेशन फीलिंग आ रही है। आप लोगों के जो ये टाई बंधी हुई दिख रही है ना, ये मेरे लिए एक अलग टाई अप है। ये अलग मुझे अलग उम्मीद दे रहा है कि यस, हम एक ऐसी लॉबी को क्रिएट कर रहे हैं। ये 1.5 साल की कंपनी नहीं दिखती है, ये लगता है कि 15 साल की कंपनी है और कोई इंटरनेशनल कंपनी है। ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना, ये मुझे एक्साइटमेंट देते हैं, क्योंकि 10 साल से मैंने बहुत सारे लाखों चेहरों को देखा है, पर ये चेहरे कुछ अलग ही दिख रहे हैं। कुछ इनके एटिकेट्स अलग हैं, ये इनके मैनर्स अलग हैं, ये अलग तरीके से लीड कर रहे हैं। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि ये हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। आप जस्ट इमेजिनेशन करें। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे जब अपनी इमेजिनेशन में कोई चीज आई है, भगवान ने मुझे खूब बख्शा है। जो भी मैंने चाहा है जिंदगी में, वो मुझे भगवान ने दिया है। मैं ग्रोथ चार्ट को देख रहा था और मुझे 5 साल में किसी ने, हमारे लीडर ने बोला था 5,000 करोड़ करेंगे, बट टू बी फेयर मुझे लग रहा है हम 3,000 करोड़ को टच करेंगे, ये पक्का मुझे नजर आ रहा है। और यदि कंपनी यहां पे पहुंचेगी और आप अगले 5 साल का अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ कहां जा सकती है। जस्ट इमेजिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये छोटी चीज नहीं है कि आप किसी कंपनी की ग्रोथ की इमेजिनेशन एक वैसे इनिशियल फेज में ले रहे हैं जब वो कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई है। वी आर वेरी लकी कि हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं सब लोग मिलके, कि हम आज 1.5 साल की कंपनी ये इमेजिनेशन कर सकती है। नहीं तो 20 साल की कंपनी होने के बाद भी ये इमेजिनेशन दिमाग में नहीं आता। क्या ये एनर्जी मैं आप सब लोगों के साथ फील कर सकता हूं? लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे पहुंचने पे, यहां पे यदि आपने अगले 5 साल का अपना प्लान सेट कर लिया और मंथ वाइज एक हायरार्की में, वर्टिकल हायरार्की को, सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने अपलाइन के साथ अलाइन करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो आप भी मिलेनियर तो मुझे लगता है इस कंपनी से 5 साल में होगे। मिनिमम से मिनिमम पकड़े तो लाइफ में क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान के बाद क्या चाहिए? रिकॉग्निशन, अच्छी हेल्थ और फ्रीडम। हाँ, ये इस इंडस्ट्री से बढ़ के और कोई भी इंडस्ट्री दे ही नहीं सकती। हो सकता है हम दूसरी इंडस्ट्री में, लेडीज एंड जेंटलमैन, हो सकता है कि पैसे कमा लेंगे, बट जितने भी इंसान के कॉलम हैं टिक करने के, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मात्र इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में जो सारे कॉलम्स को फिट करती है। Do you believe that? और जस्ट इमेजिन 5 साल के बाद मुझे लगता है कि आने वाले कल में, ये मैं अकेले अपने दम पे नहीं बोल रहा, आप लोगों को साथ में लेके बोल रहा हूं, बोल सकता हूं। एज ए मैनेजमेंट जब भी हम डिस्कस करते हैं, प्रदीप जी, आशीष जी, हम डिस्कस करते हैं कि अगले 5 साल में, क्योंकि सभी लोगों का एक्सपोजर वहां तक का रहा है
ग्लोबल लेवल का मार्केट को जानना, ऐसे इंटेलेक्चुअल चीजों को जानना कि इंटरनेशनल ट्रेड की प्रैक्टिस क्या होती है, कंप्लायंसेस क्या होते हैं। आज भी मेरी अभी 2:30 बजे सीधी उज्बेकिस्तान की फ्लाइट है, वहां पे भी हम 5 प्रोडक्ट का डोजियर सबमिट करके आने वाले हैं कि हमने वो इनिशियल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है टू इन्वेट दैट काइंड ऑफ कंट्री के वहां के चैलेंजेस क्या है, वहां के कंप्लायंसेस क्या है, समझना स्टार्ट कर लिया है। सो आपकी मैनेजमेंट में भी वो खूब तैयारियां मैनेजमेंट साइड से भी कि हम इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल लेके जाएंगे। ये हमारा एक्साइटमेंट नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप रात को जरूर देखें कि आपकी पहले मंथ की पे आउट क्या थी और आज आपकी पे आउट क्या और एवरेज ग्रोथ क्या चल रहा है, और उस पर फोकस करें और अगले 5 साल में आप कहां जा सकते हैं ये इमेजिनेशन करें और अपने अपलाइन के साथ बैठ के जरूर शेयर करें। क्योंकि जब तक हम ड्रीम को सामने वाले को नहीं बताते, सबको नहीं बताना, हेलो, सबको बताएंगे तो होता क्या है, इस इंसानों की दुनिया में लोग आपको फेल होने देखना ज्यादा चाहते हैं।